हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं कहा जिस दिन वट सावित्री की पूजा थी, लेकिन ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाया अब तक, क्योंकि ना एडिट करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैं थोड़ा 1-2 दिन बिजी थी, इसलिए एडिट नहीं कर पाई। वीडियो करने में तो ईजी होता है और उसको 30 से 40 मिनट का वीडियो हो जाता है, फिर उसको 3 से 4 मिनट करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए नहीं हो पाया था। तो अब सोची कि अब क्या ही अपलोड करूँ, इतना टाइम हो गया, इतना दिन हो गया। तो फिर सोची कि जब रिकॉर्ड करके रखा ही हुआ है तो अपलोड कर देती हूँ। वैसे तो फोटो वगैरह तो अपलोड की हूँ, आप लोग तो देखे ही होंगे, और रील्स भी 1-2 पे हम सुबह का सारा काम वगैरह कर लिए थे। सो के जल्दी उठ गए थे और घर की साफ सफाई भी हो गई थी, और उसके बाद नहा धो के आ गए थे। और हस्बैंड भी जो सामान चाहिए था वो सब ला दिए थे, और हस्बैंड भी इधर नहा धो के रेडी हो गए थे और हम भी रेडी हो गए थे। तो यहाँ पे मैं पहनी थी नया साड़ी, नया चूड़ी। ये चूड़ी मेरी सासू माँ बिहार जब गई थी वहीं से ला के मुझे दी है, और साड़ी भी मेरे पास रखा ही हुआ था, मतलब मैं अभी खरीदी नहीं हूँ, नया ही साड़ी रखा हुआ था। वैसे तो बोला जाता है कि लाल और पीला पहनना चाहिए, लेकिन पिंक मेरे पास था तो मैं सोची कि चलो पिंक ही पहन लेते हैं। और जो भी ज्वेलरी वगैरह था मेरे पास वो सब हम पहन लिए हैं, और सोचे थे आज की मेकअप बहुत अच्छा तरह से करेंगे, लेकिन उतना अच्छा तो हो नहीं पाया। थोड़ा बहुत ही की हूँ क्योंकि लेट हो रहा था, और वहाँ से फ़ोन पर फ़ोन आ रहा था। मेरी जो कुछ फ्रेंड है वो लोग फ़ोन कर रही थी कि जल्दी आ जाइए, पूजा करने में लेट हो जाएगा। तो फिर हम सोचे कि चलो ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पे जितना हो पाया उतना सब किए, और घर में पूजा पाठ करने के बाद जो भी सामान मुझे चाहिए था पूजा के लिए, थाली वगैरह सब हम डाल लिए थे। और उसके बाद आगैनी भी आई थी, और साथ में मिलके हम लोग पूजा किए थे। तो ठाकुरबाड़ी मंदिर हम लोग पहुंच गए थे। लास्ट टाइम भी यहीं पे पूजा किए थे, मतलब पिछले साल। तो यहाँ पे सब सामान लेके आ गए थे, और यहाँ पे मेरी जो फ्रेंड थी उन लोगों का तो पूजा हो गया था, मतलब कर रही थी वो लोग, थोड़ा बहुत उन लोग का बाकी था। फिर हमको भी बोले कि चलिए आप लोग भी बैठ के कर लीजिए, तो हम लोग भी बैठ के वहाँ पे पूजा किए। जो जो मतलब नियम होता है जैसे करने का वैसे किए। जैसे नारियल में कलावा बांध के फिर लोटा पे रखा जाता है, जल चढ़ाया जाता है, और जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो सब चढ़ाया जाता है। और वो पंखा में भी नाम लिखा जाता है हस्बैंड का, और पत्ता में भी। तो सब लोग लिख रहे थे तो हम भी लिख लिए थे, और उसके बाद हम बाल में लगा लिए थे। और सामने ही मेरे पतिदेव दिख गए थे, और मेरे बाल में से वो पत्ता मतलब अच्छा तरह से नहीं लग रहा था, तो हम उनको भी दे दिए कि थोड़ा सा आप ही लगा दीजिए तो और भी मन को अच्छा लगेगा। तो वो भी लगा दिए हैं। उसके बाद लोटा में और चना का कलावा में मतलब चना बांध के और फिर लोटा में लगाया जाता है, वो भी किए। और उसके बाद परिक्रमा किए थे, और भगवान जी से खूब प्रार्थना किए हैं कि हमारे पति को हमेशा स्वस्थ रखिएगा, खुश रखिएगा, हमारे लंबी आयु दीजिएगा उनको, और हम लोगों का साथ हमेशा बने रहे, उन पर कोई कष्ट ना आए। तो और साथ में देवरानी भी पूजा की थी, तो हम लोग सब मिलकर अच्छी तरह से पूजा कर लिए थे। और उसके बाद पंखा जलने की बारी आ गई थी, तो पंखा भी जल लिए थे। और फिर यहाँ खोइचा बदल रहे हैं अभी यहाँ पे। तो मतलब जो जो नियम था वो सब कर लिए थे। और हमारी फ्रेंड लोग को थोड़ा जल्दी था, तो थोड़ा फोटो वगैरह भी हम लोग खिंचा लिए, और थोड़ा सा टहले थे वहाँ पे। और फिर हम लोग आ गए थे घर, और उन लोगों को भी थोड़ी जल्दी थी तो वो लोग आ गए थे। फिर घर पे आए हैं, तो यहाँ पे बारी थी पति पूजा करने की, तो उनको पैर धुला के किए, तो वो तो धोने ही नहीं देते हैं। पिछले बार भी ऐसे ही किए थे मैं, लेकिन जोर जबरदस्त, वो तो कपड़ा वपड़ा भी बदले और वीडियो तो करने ही नहीं देते हैं। मैं बोली कि नहीं नहीं, इतना जब रिकॉर्ड किए हैं तो ये थोड़ा सा बाकी इसको भी करेंगे। तो ये सभी हम कर लिए हैं, और यहाँ पे उनको नमस्कार किए हैं। और उसके बाद इनको थी पंखा डुलाने की